नमस्कार मित्रों। पिछली क्लास में हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था और मेवाड़ के इतिहास में रावल रतन सिंह और राणा हमीर के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राणा हमीर के उत्तराधिकारी राणा खेतर सिंह और राणा लाखा और राणा मोकल के बारे में। तो पहला शासक के रूप में लेंगे राणा खेतर सिंह। ये राणा खेतर सिंह राणा हमीर के उत्तराधिकारी है। 1364 में राणा हमीर की मृत्यु होती है और राणा हमीर की मृत्यु के बाद राणा खेतर सिंह शासक बनते हैं मेवाड़ के और 1382 तक इनका शासनकाल है। राणा खेतर सिंह जब शासक बनते हैं उस समय मेवाड़ के क्षेत्र में मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं। तो इस मेवाड़ के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों पर जो अधिकार करने का जो श्रेय है वो राणा खेतर सिंह को जाता है। मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले ऊपर यानी उत्तर की ओर का जो क्षेत्र है अजमेर जिला, इस अजमेर के क्षेत्र पर अधिकार किया था। वो किसने किया था? वो किया था राणा खेतर सिंह ने। अजमेर के इधर ही पास में पड़ता है भीलवाड़ा, तो इस भीलवाड़ा क्षेत्र पर भी अधिकार किया था। वो किसने किया था? वो भी किया था राणा खेतर सिंह ने। उसके जस्ट नीचे इधर की ओर पड़ता है हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। इस हाड़ौती क्षेत्र के हाड़ाओं को, हाड़ौती क्षेत्र है, इस हाड़ौती क्षेत्र के हाड़ाओं को भी हरा करके इस हाड़ौती क्षेत्र पर भी अधिकार किया था। इधर की ओर एक क्षेत्र पड़ता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसका नाम है मालवा। मालवा का उस समय शासक था जब राणा खेतर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। उसमें मालवा के जो शासक थे उस शासक का नाम था दिलावर खां। दिलावर खां गोरी। तो मेवाड़ और मालवा के बीच संघर्ष होता है और संघर्ष में दिलावर खां गोरी मारा जाता है। और इसी समय मेवाड़ और मालवा का जो संघर्ष है, मेवाड़ और मारवाड़ का जो संघर्ष है वो राणा खेतर सिंह के समय ही प्रारंभ होता है। तो मेवाड़ प्लस मालवा, इनका जो संघर्ष प्रारंभ होता है वो राणा खेतर सिंह के समय प्रारंभ होता है। उसके अलावा मेवाड़ के नीचे के और एक और क्षेत्र है जिसका नाम है छप्पन का मैदान। छप्पन के मैदान में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 2 जिले आते हैं। तो छप्पन के मैदान पर भी इसने क्या किया? अधिकार कर लिया था। छप्पन का मैदान, ये तो इसका मुख्य फैक्ट है कि मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ के अधीन करने का श्रेय किसको जाता है? राणा खेतर सिंह को। उसके अलावा राणा खेतर सिंह की एक दासी थी और उस दासी का नाम था खातीन। दासी का नाम था खातीन। इस खातीन से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। चाचा और मेरा, ये चाचा और मेरा वही है जो बाद में राणा मोकल की हत्या कर देते हैं। तो ये राणा खेतर सिंह के बारे में हमने पढ़ा। राणा खेतर सिंह की जो मृत्यु हो जाती है वो 1382 में हो जाती है। उसके बाद अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। तो राणा खेतर सिंह का उत्तराधिकारी है राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। तो राणा खेतर सिंह की मृत्यु होती है 1382 में और 1382 में अगला जो उत्तराधिकारी के रूप में जो शासक है वो राणा लाखा या लक्ष्मण सिंह। राणा लाखा शासक बनता है 1382 में और इसका शासनकाल बहुत लंबा है। 1382 से लेकर के 1421 तक इसका शासनकाल है। राणा लाखा जब शासक बनता है उसी समय मेवाड़ का एक क्षेत्र है मगरा। मगरा उस समय एक कस्बे के रूप में था और इसी में एक गांव आता है जिसका नाम है जावर। और जावर में एक खान निकलती है और वो खान किसकी निकलती है? खान निकलती है चांदी की। और आपको पता होगा चांदी किसके साथ निकलती है? तो सीसा और प्लस जस्ता। तो मगरा नामक एक कस्बा है और उसमें एक गांव था जिसका नाम था जावर। तो जावर में एक खान निकलती है किसकी? चांदी, और चांदी के साथ शीशा और जस्ता निकलता है। राणा लाखा के काल में जब चांदी की खान निकलती है तभी से इस राणा लाखा की आर्थिक स्थिति क्या है? मजबूत हो जाती है। तो आर्थिक जो स्थिति है वो क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है। अब देखो
राणा लाखा के काल में ही एक बंजारा था जिसका नाम था बिच्छू मार। बंजारे का नाम था बिच्छू मार। और इस बिच्छू मार ने क्या है, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो पिछोला झील वर्तमान में कहाँ है, उदयपुर जिले में आती है। इस पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था एक बंजारा था जिसका नाम था बिच्छू मार। और इस बिच्छू मार के नाम पर ही इस झील का नाम क्या पड़ा था, पिछोला झील। पिछोला झील। इस पिछोला झील के अंदर ही एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम है जग मंदिर। एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम क्या है, जग मंदिर। और इस जग मंदिर का जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया था वो करण सिंह ने किया था और पूरा करवाने का जो श्रेय है वो जगत सिंह फर्स्ट को जाता है। उसी के अलावा इसी के अंदर एक जग निवास महल भी बना हुआ है, जग निवास महल। इस जग निवास महल का निर्माण है वो जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। और इसी पिछोला झील के तट पर एक चबूतरा बना हुआ है जिसका नाम है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। इस नटनी के चबूतरे का निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। माना जाता है कि मेवाड़ में नट नामक एक जाति आती थी जो करतब दिखाती थी, दो पोलों के बीच में रस्सी बांध करके उसके बीच में चलते थे। तब इस राणा लाखा ने इनकी शर्त रखी थी नटनी परिवार से और ये कहा कि अगर आप पिछोला झील को एक किसी से दूसरे हिस्से को पार कर लेते हो तो आपको मेवाड़ का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। तब उसमें से एक नटनी थी और नटनी का नाम था गलकी। गलकी ने कहा ठीक है। वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर लगभग पहुंचने वाली होती है, तब इस राणा लाखा के सरदारों ने क्या है, रस्सी को बीच से यहाँ से काट देता है। और काटने के कारण क्या है, गलकी जो नटनी है वो इस पानी में गिर जाती है पिछोला झील में और मर जाती है। इसी भय से अर्थात राणा लाखा इस डर से थे कि कल को हो सकता है गलकी कहीं भूतेन बन करके मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए इस गलकी का ही एक चबूतरा बनाया और उस चबूतरे का नाम रखा नटनी का चबूतरा। आगे की ओर देखते हैं कि राणा लाखा का बुढ़ापे में एक विवाह हुआ था। उस घटना के रूप में थोड़ा सा उसको देखते हैं कि एक क्षेत्र पड़ता है मारवाड़ और मारवाड़ के उस समय जो शासक थे उस शासक का नाम था राव चूड़ा। राव चूड़ा जब शासक होते हैं मेवाड़ के, उसी समय मंडोर पर जो तुर्कों का अधिकार होता है, राव चूड़ा और प्रतिहार मिलकर के इन तुर्कों को मंडोर से भगा देते हैं। तभी प्रतिहारों ने अपने उस मंडोर को इस चूड़ा को दे दिया था। कब दिया, जब राव चूड़ा की शादी प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था किशोरी देवी। किशोरी देवी से विवाह कर लिया और राव चूड़ा को मंडोर दहेज में दे दिया था। तो एक और इसकी रानी थी और रानी के एक पुत्र था जिसका नाम था राव रणमल और एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। और इस किशोरी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था कान्हा। अब देखो, शासक राव चूड़ा जब वृद्धावस्था में थे तो उन्होंने अपने पुत्र कान्हा को मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया, जबकि श्रेष्ठ पुत्र था राव रणमल। इसलिए राव रणमल नाराज होकर के कहां चले गए, मेवाड़। और उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था, लाखा, राणा लाखा। राणा लाखा का एक पुत्र था जिसका नाम था राणा चूड़ा। इस राव रणमल का मेवाड़ में आने का मकसद था कि अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के राजकुमार थे राणा चूड़ा से करने का। लेकिन वहां जैसे ये मेवाड़ में पहुंचते हैं तो ये अपने साथ में एक नारियल लेके जाते हैं और नारियल ले जाके देते हैं राणा लाखा को। राणा लाखा कहते हैं कि आप बुढ़ापे में मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तब राव रणमल कहता है कि आपके लिए नहीं है, आपके पुत्र का विवाह मेरी बहन हंसाबाई से करवाने के लिए दे रहा हूं। तभी राणा चूड़ा आ जाते हैं बीच में और कहते हैं कि आपने मेरे पिता को ये नारियल दिया है, अब अगर शादी होती है तो मेरे पिता से ही होगी। तब राव रणमल एक शर्त रखता है
कि अगर मान लो अगर मैं अपनी बहन की शादी कर दूं तो हंसाबाई और राणा लाखा से उत्पन्न होने वाली संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। तभी राणा चूड़ा ये वचन देता है कि हाँ, अगर हंसाबाई और लाखा से उत्पन्न होने वाली संतान को ही मैं क्या अगला उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। इसलिए राणा चूड़ा को क्या कहते हैं, मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। मेवाड़ का भीष्म, मेवाड़ का भीष्म। ये तो घटना हो गई शादी की। अब देखो, राणा लाखा और हंसाबाई की जब शादी होती है तो एक पुत्र को जन्म देते हैं और उस पुत्र का नाम है मोकल। और उस पुत्र का नाम क्या है, मोकल। तो राणा मोकल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राणा मोकल जो शासक बनते हैं वो 1421 में बनते हैं और 1433 में इनकी हत्या कर दी जाती है। मोकल की जो शादी होती है वो माउंट आबू के परमार वंश की एक रानी थी जिसका नाम था सौभाग्यवती, राजकुमारी थी जिसका नाम था सौभाग्यवती। सौभाग्यवती, इस सौभाग्यवती से शादी कर लेते हैं महाराणा मोकल और शादी करने के बाद एक पुत्र को जन्म देते हैं और पुत्र का नाम है राणा कुंभा। इस मोकल के दरबार में दरबारी विद्वान थे और उन दरबारी विद्वानों का नाम था, एक का नाम था योगेश्वर भट्ट और दूसरे का नाम था विष्णु भट्ट। इसी के दरबार में तीन शिल्पी रहते थे, प्रमुख शिल्पी और उन शिल्पियों का नाम है फन्ना, मन्ना और पन्ना। अब देखो, मोकल जब शासक बनता है तो वो 1433 में जिलवाड़ा एक स्थान है गुजरात में, जिलवाड़ा अभियान कब करता है, 1433 में। इस जिलवाड़ा अभियान के तहत राणा छत्र सिंह के जो दासी पुत्र थे जिनका नाम था चाचा और मेरा, वो चाचा और मेरा क्या करते हैं, इस जिलवाड़ा अभियान के तहत मोकल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कुंभा भी इनके साथ होता है लेकिन कुंभा जैसे तैसे वहां से बच करके आ जाता है कहाँ, मेवाड़। और मेवाड़ में चित्तौड़ में जब आता है तो हंसाबाई अपने भाई राव रणमल को बुलाती है कि मैंने अपने पुत्र को तो खो दिया है, मैं अपने पोते को नहीं खोना चाहती है, इसलिए आप आओ और मेरे पुत्र की अर्थात पोते की रक्षा करो। तो ये तो घटना थी अपने आज पढ़ा राणा छत्र सिंह, राणा लाखा और राणा मोकल के बारे में। अगले शासक के रूप में हम राणा कुंभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।